हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या है, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे अलग वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो काइंडली बिफोर गोइंग टू दिस वीडियो ट्राई कीजिए कि वो जो वीडियो है जिसमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाया गया है उसको देखने के लिए, या फिर किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं वो चीज। आज हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जब हम किसी भी यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसके फॉर्मूलेस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं। तो उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप अगर देखना चाहेंगे किसी भी कंडीशन में और किसी भी कॉन्सेप्ट का, वहां पर उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं डॉट प्रोडक्ट के। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज बेसिकली रहते हैं कि एक हमारा प्रॉपर्टी रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। क्लियर? सो कम्यूटेटिव का मतलब है अगर हम दो वेक्टर्स लिए और उसका डॉट प्रोडक्ट लिए, पकड़िए कि ए डॉट बी लिए, और अगर आप वही सेम चीज करेंगे उसको जस्ट उसका पोजीशन चेंज करके, इंटरचेंज करके बी डॉट ए निकालेंगे, तो आपको मिलेगा कि दोनों में आपको वैल्यू सेम मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये फिर कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली इस रूल को भी हम लोग कुछ कुछ हद तक यूज करेंगे उसमें। तो लिखते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो थोड़ा मैं बोल देता हूं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। बेसिकली यूनिट वेक्टर एक इस तरह का वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है हमेशा 1, और ये वही वेक्टर है जो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को डिफाइन करता है। अगर आप देखेंगे कि एक वेक्टर फॉर एग्जांपल है, ये है ए वेक्टर, तो इसका एक यूनिट वेक्टर रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे ए कैप। और हमें मालूम है कि अगर हम इसका मॉड लेते हैं एक वेक्टर का, हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला मिला है हमारे फिजिक्स में कि इसका फॉर्मूला है वेक्टर ए बाई ए। अगर इससे आप लोग थोड़ा क्लियरली लिखेंगे तो देख पाएंगे कि एक वेक्टर कंटेन करता है एक स्केलर को और एक यूनिट वेक्टर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए वेक्टर ए का स्केलर, और हम बोल सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड और उसका क्वांटिटी है ए, और उसका डायरेक्शन है ए कैप। सो मैग्नीट्यूड यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ये हो गया आपका डायरेक्शन। और हमें मालूम है कि जब हम किसी भी मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ मर्ज करते हैं हमें मिल जाता है अपना वेक्टर। ओके ना? सो इसलिए डोंट गेट कंफ्यूज। कि ये सब चीजें हैं जो कि आप लोग अलग वीडियोस में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, और आप अच्छे बुक्स के थ्रू भी जा सकते हैं। सो काइंडली आई विल सजेस्ट टू स्टूडेंट्स टू गो थ्रू सम गुड बुक्स। ओके, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, सब बुक्स में कॉन्सेप्ट लिखे हैं, लेकिन हमें वो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है जिस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग एक्चुअल में फिजिक्स का वो जो फन बेस्ड पार्ट है, जिससे आप फिजिक्स को एंजॉय करेंगे, उसको थोड़ा हम लोग जैसे देख पाएंगे। ठीक है, तो एस सी वर्मा आप पढ़ सकते हैं, आप रेस्निक वॉकर पढ़ सकते हैं, आप कॉलेज फिजिक्स पढ़ सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी फिजिक्स पढ़ सकते हैं, आप मैकेनिक्स के लिए क्लेपनर और कोहेल पढ़ सकते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे बुक्स हैं। तो मेरा ये हमेशा एडवाइस रहेगा बच्चों को कि आप लोग जो भी पढ़ें, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आप अपना टाइम देते हैं, ठीक है, और जो कि रिटर्न नहीं आने वाला, तो अच्छे बुक्स में क्यों ना स्पेंड करें। है ना? जब हम लोग जाते हैं कहाँ पर खाना खाने के लिए, तो हम लोग अच्छा खाना ढूंढते हैं कि नहीं, उसी तरह से। ठीक है, तो चलिए अभी हम डिस्क्राइब करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, वी विल कंसिडर दैट देयर इज ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम उसको डायग्राम भी करेंगे तो हमें मिल पाएगा इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये पकड़िए, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, और फिर ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो अगर आप यहाँ पर थोड़ा और बेसिकली इसे क्लियर लिख देंगे, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। जब हम किसी भी पॉइंट ओ में रहते हैं तो हमें जब मोशन करना होता है तो हम एक्स वाई प्लेन में कर सकते हैं, वाई जेड प्लेन में कर सकते हैं, जेड एक्स प्लेन में कर सकते हैं।
उसके साथ हम लोग एक्स वाई जेड स्पेस में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हमको ओ से निकलकर एक्स की तरफ जाना है, मतलब अलोंग एक्स एक्सिस बस जाना है, या फिर हमें ओ से निकलकर जाना है वाई एक्सिस में, या फिर हमें ओ से निकलकर जाना है जेड एक्सिस की तरफ, तो हमें क्या होता है, कोई ना कोई रहता है जो कि हमें बताता है कि हमें किस डायरेक्शन में मूव करना है। उसे हम बेसिकली बोलते हैं हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो एक्स वाई के बीच एंगल है 90 डिग्री, वाई जेड के बीच एंगल है 90 डिग्री, और एक्स जेड के बीच भी एंगल आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। तो दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा हमारे प्रीवियस वीडियोस की तरफ जाएंगे तो हम वहां पे लिखे थे कि जब आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना होता है तो हम उसको इस तरह लिखते हैं। ओके ना, थीटा रहता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। सो अगर हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे कि हमें निकालना है आई कैप के साथ आई कैप को, मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, हम अगर इसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और एक वेक्टर का निकाल रहे हैं जो कि एक कोलिनियर वेक्टर है, मतलब अगर यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये सोचिए कि ये हो गया आपका बी वेक्टर, जब आप यहाँ पर ए डॉट बी निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, इनके बीच एंगल कितना होगा, ये होगा 0 डिग्री। सो आपको मिल जाएगा कि हम लोग मिल गए ए बी कॉस 0, तो आपको मिल गया ए बी। सेम वे अगर आप आई डॉट आई ले रहे हैं, अब देखेंगे कि आई कैप ना तो आप उसे वाई एक्सिस में ले सकते हैं और ना ही आप उसे जेड एक्सिस में ले सकते हैं, मगर मतलब जब दो वेक्टर आई कैप एंड आई कैप का आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो बोथ acts लाइक टू कोलिनियर वेक्टर्स, वो लोग एक लाइन में है। वो लाइन कौन सा है, वो है एक्स एक्सिस। सो उनके बीच आपका एंगल कितना रहेगा यहाँ पर, जबकि हम लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल बिटवीन टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग अगर बेसिकली यही फॉर्मूला डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, mod of the second vector and the cosine of angle between them। तो ये क्या होता है, ये हो गया 1, ये हो गया 1, और हमें मालूम है ट्रिगोनोमेट्री से कि cos 0 का वैल्यू भी होता है 1। तो इसी तरह अगर आप j के साथ j का निकालेंगे या फिर निकालेंगे k के साथ k का, तब भी हमें यही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि अगर कोई भी दो सिमिलर टाइप के यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो हमेशा उनका वैल्यू होता है 1। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना जरूरी है फॉर योर एंट्रेंस एज वेल एज फॉर योर फ्यूचर स्टडीज ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल, नहीं ऑर्थोगोनल नहीं लिखते हैं हम, इसे स्पेसिफाई कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर कि वो अगर कोलिनियर हुए इज ऑलवेज कितना आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1। ठीक है, तो ये रहेगा आपका फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें हम लोग लिखे हैं कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के में क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि जब हम डिफरेंट टाइप के डॉट प्रोडक्ट लेंगे, मतलब डिफरेंट वेक्टर्स का लेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अभी चाहिए कि मुझे आई केप डॉट जे केप निकालना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें देखना है कि आई और जे कितना एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर कितना एंगल हमें मिल गया, ये हो गया 90 डिग्री। तो वही फॉर्मूला अगेन डालेंगे, मॉड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, mod of the second vector and the cosine of the angle between them। तो हमें मिल गया कि जब हम किसी भी दो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं जो कि कोलिनियर नहीं है, जब हम बोल रहे हैं कि ऑर्थोगोनल मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री आएगा, तो यहाँ पर हमें मिल जाता है 0। इसको हम लिख सकते हैं जे डॉट आई।
जबकि पहले ही वीडियो में आपको मैं बोल दिया था कि डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ए डॉट बी लिखना जो होता है जब आप लिखते हैं बी डॉट है वो सेम होता है, ठीक है। तो उसी तरह से जब आप निकालेंगे जे डॉट के, आपको मिलेगा वही सेम 0, तो हम लिख सकते हैं के डॉट जे भी हो गया सेम, ओके ना। उसके बाद आप निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल के डॉट आई, वही मिलेगा आपको 0, फिर आप लिख सकते हैं उसको क्या, आई डॉट के। अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट में मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, आई से जे जा रहा हूँ, जे से के आ रहा हूँ और के से आई, मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप इस साइड को देखेंगे तो हम कहां से कहां आ रहे हैं, जे से आई में आ रहे हैं, फिर आई से जा रहे हैं के में, फिर जा रहे हैं आपके के से जे में। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, हम लोग मूव किए क्लॉकवाइज रोटेशन में। यहाँ पर क्या एक सुविधा है कि जबकि डॉट प्रोडक्ट आपका कम्यूटेटिव है, तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में इतना फर्क मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप यही सेम कंडीशन क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वैल्यू कैसे चेंज होते हैं। वो हम लोग खैर वो हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो हमें फिर मिला क्या यहाँ पर कि जब हम किसी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं जो कि यूनिट वेक्टर होते हैं, उनका वैल्यू हमेशा आता है 0 0 एंड 0। तो प्रीवियसली हम लोग क्या देखे कि जब हम लोग देख रहे हैं कि सिमिलर काइंड के वेक्टर्स का आप लेते हैं डॉट प्रोडक्ट तो आपको मिल जाता है 1, और जब आप लेते हैं डिसिमिलर टाइप ऑफ वेक्टर्स का आपको मिल जाता है 0। सो आज के लिए इतना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेंगे, दैट मीन जब हम ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक एक करके पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो जो भी डाउट रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, और जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है आप प्रीवियस जो हमारे वीडियोस हैं आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।